अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग थी और आज के एपिसोड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। अगली सुबह जुबारिया नींद से बेदार हुई थी तो भारी होते सर को थाम कर रह गई थी। मुश्किल वो सर थामे उठ पाई थी, लेकिन दिमाग को एक झुमका सा लगा था कि रात वो सुहाग के जोड़े में मलबूस थी और अब ये सादा जोड़ा वो कैसे पहनी हुई थी। वो घबरा कर उठी थी, लेकिन बेड के पास सोफा पर सोए हुए चेहरे को देखकर वो चौंकी थी। आलियान जो सोफा की पोस्ट से सर टिकाए सो रहे थे, जुबारिया टिकटिकी बांधे आलियान की जानिब देख रही थी। बहुत हिम्मत जुटाती वो बेड से नीचे उतरी थी कि कोई आवाज ना हो, पर चकराते हुए सर को पकड़े एक आवाज उसके मुंह से निकली थी। आलियान हड़बड़ाता हुआ उठा था। जुबारिया, वो दूसरे कदम जूबी के पास था। आप ठीक तो हो? आप बेड से नीचे क्यों उतरी? मुझे उठा लिया होता। और जूबी ने सामने खड़े शख्स की जानिब देखा था जो एक ही सांस में इतने अल्फाज कह गया था। फिकर उसके चेहरे पर से साफ आया थी। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना? कहाँ ठीक हो आप? पता भी है पूरी रात बुखार में तपती रही हो आप। और उसने जूबी का बाजू थामा था कि बॉडी का टेम्परेचर चेक कर पाए। जूबी थोड़ा बौखलाई थी। फीवर तो अभी भी वो मुझे पूछना था कि मेरा रात वाला ड्रेस। वो मुश्किल आलियान की बात काटी लफ्जों को तोड़ जोड़ रही थी। आलियान ने जूबी की जानिब देखा था जो नजरें झुकाए ना जाने किन सोचों में डूबी थी, लेकिन वो जबारिया की कैफियत भान गया था। रात आपको कुछ होश नहीं था, बुखार में तप रही थी आप, ऐसे में आयशा आई थी रूम में। सो यू डोंट वरी अबाउट, प्लीज रेस्ट करो आप। मैं अभी आयशा को भेज रहा हूँ, प्लीज फील कंफर्टेबल। आलिया ने जुबारिया का गाल थपथपाया था। पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर जुबारिया की जानिब बढ़ाया था। रात ये गिफ्ट नहीं दे पाया था, लेकिन अब इस गिफ्ट के सही हकदार को देने का वक्त आ गया है। आलिया ने एक मखमली डब्बी जुबारिया की जानिब बढ़ाई थी। जुबी ने नजर तक उठाकर ना देखा था। जुबी संगूठी में जड़े हीरे की कदर मेरी नजर में एक पत्ते की मानिंद है, लेकिन मेरे नाम से जुड़े इस हीरे की कदर मेरे अलावा कोई जान नहीं सकता। वो अनमोल हीरा मेरी जिंदगी में तुम हो, जिसकी रोशनी में कभी फीकी नहीं पड़ने दूंगा। ये वादा है आलियान का अपनी जुबारिया से। आलियान ने वो रिंग जुबी की उंगली में पहनाई थी। तुम्हारे पहनने से इस बेरंग पत्थर में रंग आया है जुबारिया। बेपनाह मोहब्बत है मुझे तुमसे, और ये मोहब्बत रोज बरोज शिद्दत से बढ़ती रहेगी। आलिया ने जुबी के हाथों को प्यार भरे अंदाज में लबों से चुमा था। इतनी ही तेज रवानी से जुबारिया ने आलियान की गिरफ्त से हाथों को छुड़ाया था। आलियान भी एक पल को चौंका था। मम, मुझे फ्रेश होना है। और जुबारिया वॉशरूम की जाने बढ़ी थी और अपने जब्त के आंसुओं को बहने दिया था। ब्लैक फ्रॉक पहने वो अपने बालों को कैचर में कैद किए हुए थी। आलियान चलता हुआ जुबी के पास आया था और उसके बालों को कैचर की जद से आजाद किया था। खोले बालों में बहुत प्यारी लगती है। आलियान की आंखों में खुद के लिए वालिहाना मोहब्बत देख के वो टटकी थी। जुबी वहां से खिसकने की जिद में थी। आलियान उसकी नीयत भांपता हुआ उसके पास आया था और उसे बाहों में थामा था। ये हर वक्त मुझसे भागने की कोशिश में क्यों रहती हो, जैसे मैं कोई भूत हूँ। आलियान जुबी की कैफियत देखकर मुस्कुराया था, जो मुसलसल उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश में थी। अपनी बीवी को जी भर कर देखने का हक तो है, या वो भी अब हमें दरकार नहीं। और अब वो उसकी जुल्फों से खेल रहा था। बौखलाई हुई जुबी रो देने को थी। दरवाजा नॉक हुआ। वो घबराई हुई बोली थी। आलिया ने उसकी रोती हुई सूरत देखकर अपनी गिरफ्त ढीली की थी और दरवाजे की जानिब बढ़ा था। ये इतना डरती क्यों है मुझसे? अच्छा खासा तो हूँ। आलिया ने खुद को शीशे में देखा था। अरे भाभी वाह, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आयशा आयशा भी जुबारे की तारीफ किए बिना ना रह पाई थी। जो ब्लैक जालीदार फ्रॉक में डायमंड के झुमके पहने लाइट मेकअप किए बहुत दिलकश लग रही थी। भाई भाभी जल्दी आए, मम्मा बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। मामू की तरफ जाना है, देर हो रही है। भाई आप होते रहिएगा तैयार, मैं अपनी भाभी को लेकर चली। ओ हेलो, किधर? छोड़ो, जुबी का हाथ आ रही है हम दोनों। तुम चलो जाओ, शाबाश नीचे। अरे अरे भाई भाभी क्या आई, पार्टी बदली? दैट्स नॉट फेयर। आयशा ने मुंह बुलाया था। मैं बदल सकता हूँ पार्टी, माय लिटिल एंजल। और उन्होंने आयशा के सर पर थपकी दी थी। बस तुम्हारी रोनी सूरत नहीं देखी जाती, अगले बंदे को भी डरा देती हो तो मत बनाया करो ये बुरे बुरे मुंह। भाई और वो आलियान के पीछे भागी थी, जो आयशा को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। जुबी दोनों की मोहब्बत देखे मुस्कुराई थी और उनके पीछे चल रही थी। माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। रमीन ने काला टीका जुबी के कान के पीछे लगाया था। बस देख ले, डैड मॉम ने मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया। आलियान कहाँ पीछे रहने वाला था। खुदा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी बेटी है ही इतनी प्यारी। डैड आप भी? यस माय सन, नो डाउट। पर तुम जैसे नकम्मे की चॉइस को दाद देनी बनती है। हाँ हाँ डैड। चलो चलो बस करो सब, भाई साहब की 2 बार कार आ चुकी है, निशा लोग भी पहुंच चुके हैं। चले अब। बाबा मैं ड्राइविंग करूंगी। आयशा चाचा आई थी। कभी नहीं। एंड इट्स वार्निंग। ओ भाई मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगा। पर उसका बाप इजाजत देगा और आज बेटी के साथ फ्रंट सीट पर बैठेगा।
रियली डैड? यस माय डॉन। तुम चलो जुबानिया बेटे को लेकर, हम लोग भी पहुंच रहे हैं। वेल भाई, आज चैलेंज यू, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। नो, कोई चैलेंज नहीं। क्यों डर गए भाई? डरपोक, आयशा मुस्कुराई थी। बस कहा ना, नहीं तो नहीं। ओहो, ये क्या बहस में पड़ गए हो? चलो चुप करके, रामीन बच्चों के वफा में बोली थी। मामा भाई हर बार ही ऐसा करते हैं। डरपोक, क्या सोच रही होंगी भाभी भी कि आनंद भाई में दम नहीं? क्यों भाभी? आयशा जुबारिया के पास आई थी। वेल, आनंद का तो पता नहीं, लेकिन आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। और आयशा समेत सबने हैरत से जुबी की जानिब देखा था। जिसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जान सकता था। वेल डन भाभी, अब आएगा मजा। गर्ल वर्सेस गर्ल। और आयशा ने जुबी से हाथ हिलाया था। नो वे जुबी, तुम कार ड्राइव नहीं करोगी। क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? बस मैंने बोल दिया नहीं करोगी। देखिए, चुपचाप गाड़ी में बैठे। और जुबारिया ड्राइविंग सीट संभाल चुकी थी। अब आप बैठेंगे या मैं गाड़ी स्टार्ट करूं? और वो जुबारिया की तासरात देखकर गाड़ी में बैठा था। ये क्या जिद थी जुबी? क्यों डर लग रहा है मिस्टर आलियान? तो अभी भी वक्त है, उतर जाए गाड़ी से, क्योंकि मैं अगर कोई चैलेंज एक्सेप्ट करूं तो हारती नहीं हूँ। और ये कहने की देर थी कि जुबारिया ने गाड़ी स्टार्ट की थी। वेल, अगर आप उतरना नहीं चाहते तो सीट बेल्ट बांध लें। और ये कहने की देर थी कि जुबारिया ने गाड़ी रोड पर भगाई थी। जुबारिया, ये क्या बचपना है? आप घबरा क्यों रहे हैं? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो किसी सूरत भी अपनी मुमानी के कलमात नहीं भूला था जब उसने अपने दोस्त के बर्थडे पर खुद ड्राइव करने की जिद की थी कि ये लड़की कब अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर ले, कुछ कुछ भी नहीं कह सकता। मुझे फिक्र हो रही है। स्टॉप द कार। नो, नो वे, कभी नहीं। अब ये कार घर के बाहर ही जाकर रुकेगी। बेतुकी जिद है जुबी। जो मर्जी समझे आप, अगर ये जिद है तो जिद ही सही। और आलियान माथा थामे रह गया था। इस लड़की को समझना नामुमकिन था। ध्यान से चलाओ यार। वो चिल्ला देने को था जब जुबी ने एकदम कार की ब्रेक लगाई थी। पहुंच गए सबसे पहले। आई वॉन्ट द चैलेंज। और आलियान ने जुबी की जानिब देखा था जो मुस्कुरा रही थी। ये चैलेंज था या जिद जुबी? अब जो भी समझ ले, जिद है तो जिद ही सही। फिर जान भी जाए, चैलेंज कभी हारती नहीं है जुबारिया। शट अप जुबी। जो कभी ऐसे वर्ड्स दोबारा मुंह से निकाले। अजीब हरकत थी ये। आज तो तुम्हारी ये बेतुकी जिद मान ली, लेकिन दोबारा तुम ड्राइविंग नहीं करोगी, एंड इट्स माय ऑर्डर। हाँ, अगर तुम जिद्दी हो तो मेरी जिद अभी तुमने देखी नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और आलियान जुबी को वार्न करता हुआ गाड़ी से निकला था और घूमकर जुबारिया की सीट का डोर ओपन किया था। उतरो नीचे। और वो आलियान को इस रूप में पहली बार देखकर शशिद्र रह गई थी। आज वो सब खाला अम्मी की जानिब इकट्ठे हुए थे। जुबारिया, ये नाइमा लोग कहाँ रह गए? जी खाला अम्मी, वो बस पहुंचने ही वाले होंगे। पहुंचने वाले नहीं, बल्कि पहुंच गए। रस्मी सलाम दुआ के बाद आयशा खुशी से चिल्लाई थी, ओ भाभी, यू वांट द चैलेंज? आयशा मुस्कुराई थी। कौन सा चैलेंज आयशा बेटा? रमी ने हैरत से आयशा की जानिब देखा था। मुमानी जान, कार ड्राइविंग चैलेंज के कौन यहाँ तक पहले पहुंचेगा? देन भाभी इज द विनर। वो पहले पहुंच गई। क्या जुबी ने ड्राइव की? वो हैरानगी से जुबारिया की तरफ देख रही थी कि शादी के बाद भी उनकी बेटी कभी सुधर नहीं सकती है। जुबारिया, ये सब क्या है? अरे रमीन बेगम, हमारी बेटी हमारा गरूर है। और सलमान साहब ने जुबी को गले से लगाया था। बस सलमान भाई, लेकिन अब आपका गुरूर हमारा फख्र है। बहुत ही सुलझी और समझदार बच्ची है हमारी। और भाभी बेफिक्र है। आलियान था जुबारिया के साथ। बच्ची बहुत समझदार है। जी भाभी, हमारी खुशनसीबी है और आपकी तरबियत का मुंह बोलता पेकर। रामी ने एक नजर जुबी की जानिब देखा था और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा था। उन्हें अपनी तरबियत पर इतना यकीन तो था ही कि वो अपनी माँ का सर कभी झुकने नहीं देगी। लेकिन जुबी की बेरुखी उन्हें तकलीफ जरूर दे रही थी, पर उन्हें अपने बच्चे की खुशी के लिए ये बेइज्जती भी मंजूर थी। अरे मोटी, तुम तो जाकर भूल गई मुझे। अरे, जुबी से मिला था। तौबा अनान भाई, इस मोटी को थोड़ी डाइट प्लान करवाओ। अरिश, वो चिल्लाई थी। अरे, हमें तो ये ऐसी ही बहुत प्यारी लगती है। जुबी ने अनान की जानिब देखा था। ये निशी किधर है? आई थिंक किचन में है। जाओ, तुम्हारी फेवरेट डिश बना रही है। मैं आती हूँ। और वो अनान की नजरों से बचती किचन की जानिब बढ़ी थी। अरे अयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो मोटू? आपी। और वो जुबी के गले लगा था। आई मिस यू सो मच आपी। जुबाना की आंखों में भी आंसू चलते थे। मोटू, चुप, रोना बंद करो। तुम तो मेरे अच्छे भाई हो ना। बट आपी, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। मेरा भी दिल नहीं लगता अपने भाई के बगैर। और जुबी ने अयान को गले से लगाया था। अच्छा, अब चुप करो। और हाँ, याद आया, बैग्स तो मैं कार में भूल गई। जाओ, कार से बैग्स निकाल कर लाओ, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेके आई हूँ। वाह आपी, लव यू। और वो भागा था बाहर की जाने। जुबी मुस्कुराई थी। ओह, तो अब हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता मोहतरमा को। निशी जो काम में मगन थी, जुबी की आवाज सुने पड़ रही थी। जुबी और निशी भागती हुई उसके गले लगी थी। बहुत नदामत हो रही है जुबी मुझे। किस चीज की नदामत निशी? मुजरिम हूँ मैं तुम्हारी खुशियों की। ये क्या कह रही हो तुम? जुबी निशी की जानिब मुड़ी थी। मेरी एक नादानी की तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली। खुद को कोसना बंद कर दो निशी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। नहीं जुबी, मुझे एक पल सुकून नहीं मिलता कि तुम कैसे एक अनचाहे रिश्ते को दिल से कबूल कर पाओगी। कैसे जिंदगी गुजारोगी एक ऐसे मर्द के साथ जिससे तुम। और वो कहते कहते रुकी थी। जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती हूँ। जुबी ने निशी की बात मुकम्मल की थी।
तो क्या फर्क पड़ता है निशी, हर कोई समझौता करता है अपनी जिंदगी में, तो मैं भी करूंगी। क्या किया, क्या कहा जुबी, समझौता? मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। मैं गुजार लूंगी ये जिंदगी अपनी माँ के जुड़े हुए हाथों को देखकर, उनकी रोती हुई आंखों को देखकर मैं हालात से समझौता करना सीख लूंगी। और हाँ निशी, खुद को कभी कोई ब्लेम मत देना, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। शिकवा तो मुझे अपनी किस्मत से है। जुबी इधर देखो, ये 4 दिन में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कैसे सीख ली? ये जुबी इतनी समझदार कैसे हो गई? हाँ हाँ, 4 दिन नहीं, इन 4 सेकंड ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मेरी मोहब्बत का गला घोंटा गया और बड़ी महफिल में मुझे ठुकराया गया। अक्ल तो उसी दिन आ गई थी निशी मुझे, किसी को ठुकराने की तजलील क्या होती है कोई मुझसे पूछे। वो तकलीफ की सब्जियां पे मुबतला कर देती है। जुबी, वो सलार भाई को मैं। और निशी बोलते बोलते रुकी थी। जुबी की नजर सामने खड़े आलियान पर पड़ी थी।